प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष सिद्धांत के ऊपर, जिस सिद्धांत को समझना आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, या फिर मुझे आत्मिकता महसूस नहीं हो रही, या फिर मैं प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो आज मैं आपको एक विशेष सिद्धांत समझाना चाहूंगा, जिसको अप्लाई करके आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आप मसीह में बढ़ते चले जाएंगे, आप विश्वास में बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आप आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। भजनकार दाऊद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, और जब वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत विपत्तियों से होकर गुजर रहे थे, विरोधियों के बीच में थे, उस समय उन्होंने उस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया और उन्होंने बताया कि उस सिद्धांत को लागू करने के द्वारा वो उन सब परेशानियों से बाहर निकले। उनका विश्वास प्रभु में और मजबूत होता रहा। जानते हैं वो सिद्धांत क्या है? भजन संहिता की किताब उसका 62 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो यहां पर आपको पहला पद जब आप पढ़ते हैं तो वो सिद्धांत देखने को मिलता है। लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। भजनकार यहां पर कहते हैं कि सचमुच मैं परमेश्वर के सम्मुख चुपचाप हूं, साइलेंट, बिल्कुल कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, चुपचाप मैं बैठ गया हूं और मैंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रखा है। बस मेरा उद्धार तो वही है, मेरा छुटकारे करने वाला तो वही है, मुझे बचाने वाला तो वही है, इसलिए मैं चुपचाप हूं, मैं शांत बैठा हूं, मेरा मन उस पर लगा है, मेरे मुंह से कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई शब्द नहीं निकल रहा, मेरा मन बस उसकी ओर लगा हुआ है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, चुपचाप। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज मसीह लोग सबसे अधिक बोलते हैं, जबकि मसीह लोगों को क्या चाहिए कि हम चुपचाप रहें, हम शांत रहें, हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठें और उसके साथ में वहां पर समय बिताएं, एकांत में, चुपचाप, साइलेंट में, उसके साथ में समय बिताएं। जैसे भजनकार कर, बहुत सारे विरोधी उसके चारों तरफ है, लोग उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन इस बड़ी विपत्ति के बावजूद जब लोग उसे सता रहे हैं, जब मारने का प्लान बना रहे हैं, ऐसे समय में वो शांत परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया है, चुपचाप हो गया है, अपना मन उसने प्रभु पर लगा दिया है कि मेरा उद्धार तो तू ही है, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, नहीं, चुपचाप बैठ गया। कोई थॉट नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरे, कुछ नहीं, उस शांत परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया। और जानते हैं ये आत्मिक जीवन जीने की एक विशेष कुंजी है, आत्मिक उन्नति की एक विशेष कुंजी, शांत रहना, परमेश्वर के सम्मुख शांत बैठना। आज दुनिया में अशांति, हर एक व्यक्ति अशांत है, हर एक व्यक्ति अशांत है कि मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ में शांत बैठकर कुछ समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति आपको देता है। जब आप चुपचाप उसके सम्मुख बैठते हैं, अपना मन उसकी ओर लगाकर बैठते हैं, परमेश्वर आपको असीम शांति से भरता है। मैं कई बार सिखाता भी हूं, अपने चर्च में मैं सिखाता हूं, वीडियो भी मैंने बहुत बार बोला है, 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, शांत एकांत में बैठे, वहां पर भजन गाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें और चुपचाप बैठ जाएं।
शांत बैठें, अपने मन को शांत करें, चुपचाप। लिखा है मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई, मेरा सब कुछ, मेरे लिए उपाय, मेरे लिए प्रबंध, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। फिर 5 पद में लिखता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। अपने मन को भी वो चुपचाप रहने के लिए कहता है, क्योंकि मन में तो अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं, मन तो भटकता रहता है। भजनकार कहता है, परमेश्वर के सम्मुख है मेरे मन, तू भी चुप रह। जैसे मैं शरीर में चुप बैठ गया हूं, शांत बैठ गया हूं, मन, मेरे मन, तू भी शांत बैठ जा, तू भी चुप हो जा, तू भी इधर उधर मत भटक, तू भी मत सोच, बस तू भी शांत हो जा। अपनी सारी चिंता को प्रभु पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। शांत हो जा, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी जुबान को, अपने विचारों को शांत करें। प्रभु के सम्मुख बैठकर अपने मन को शांत करें, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही है जो मेरे जीवन में काम करेगा। आज आप बहुत परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कैसे यहां से बाहर निकलना है नहीं पता। सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रभु के सम्मुख शांत बैठ जाओ, अपने मन को शांत करो, अपने आप को शांत करो। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके लिए प्रभु बंद दरवाजे खोल देगा, आपका प्रभु उद्धार करेगा, आपको प्रभु छुटकारा देगा, आपके लिए मार्ग बनते चले जाएंगे, आपके लिए आपके जीवन की वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं, जब यहोशू और इजरायलियों के सामने एक यरीहो की दीवार थी बहुत बड़ी, कैसे उसे गिराना है उन्हें नहीं पता, कैसे उसे पार करना है उन्हें नहीं पता। परमेश्वर ने उन्हें एक सिद्धांत समझाया, इस दीवार के चारों ओर हर दिन एक राउंड लगाना, 7वें दिन 7 राउंड लगाना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे मुंह से एक भी बात न निकले, एक भी वचन, कुछ भी तुम्हारे मुंह से न निकले, यानी कि चुपचाप, साइलेंट, इस दीवार के चारों तरफ घूमना, साइलेंट। अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो, और देखो प्रभु आपके लिए बड़े काम को करेगा। परमेश्वर ने कहा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। मेरे सम्मुख चुप रहो और जानो कि मैं ही यहोवा हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उस दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया। जो इजरायलियों के लिए असंभव था, वो परमेश्वर ने संभव कर दिया। लेकिन कब हुआ? जब वे चुपचाप रहे। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता। मत कीजिए प्रार्थना, बैठ जाओ, शांत करो अपने मन को, अपने आप को शांत करो और बस प्रभु के सम्मुख बैठे रहो। वो अपने आप आपके द्वारा प्रार्थना कर लेगा, वो अपने आप आपके द्वारा प्रार्थना करना शुरू कर देगा, वो आपको सिखा देगा क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए पहले अपने आप को शांत करें, अपने शरीर को, अपने जुबान को, अपने मन को, अपने विचारों को शांत करें। जब आप अपने आप को शांत करेंगे, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। यदि आपको नहीं पता कैसे प्रार्थना करना है, तो हमारी ये बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना की जाती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।